Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel with the new chapter, The Sound of Music. So, class 11, dear students, we are going to start with the new chapter, The Sound of Music, Music ki Sounds. Debor Colley is the writer, and here we just learn about two parts. Part 1, The Sound of Music. In part 1, we do have a famous personality, celebrity. The name of that girl was Evelyn Glennie. So this part of the story is about a Scottish girl. ये जो पार्ट है, स्टोरी जो है ये एक स्कॉटिश गर्ल के बारे में है, named Evelyn Glennie. Okay, so here we do have a brief discussion on Evelyn Glennie. She was very fond of music. She lost her hearing power at a young age. बहुत ही छोटी सी उम्र में ही इसने अपनी हियरिंग पावर, अपने सुनने की जो क्षमता है, अपने सुनने की जो शक्ति है, उसको क्या कर दिया था, खो दिया था। वैसे तो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसको म्यूजिक का तो बहुत शौक था, लेकिन हुआ क्या उसके साथ, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। वो ट्रेजेडी क्या हुई कि उसने बहुत छोटी सी एज में ही अपनी हियरिंग पावर जो थी वो खो दी थी। उसकी सुनने की जो क्षमता थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। Okay, so here we do have the famous personality named Evelyn Glennie. Okay, clear till here? Okay. It was first noticed, अब उसकी hearing power loss हो गई थी। अब ये notice में कब आया, कब इस पे ध्यान दिया गया? It was first noticed when she was 8 years old. जब वो 8 साल की थी तो इस बात को पहली बार ध्यान दिया गया, इस बात पे पहली बार विचार किया गया कि वो सुन नहीं पा रही है। एंड एट द एज ऑफ 11 शी वॉज कम्प्लीटली डीफ। और जब तक वो 11 की एज में आई तब तक क्या हुआ उसके साथ, वो कम्प्लीटली जो थी वो जो डीफ है, बहरी हो चुकी थी। I hope you will understand about Evelyn that she was really fond of love, fond of music, but her hearing power was first noticed when she was 8 years old, and till the age of 11 she was completely deaf. वो बिल्कुल डीफ हो चुकी थी, बहरी हो चुकी थी। Evelyn Glennie did not give up hope and never looked back. लेकिन उसने अपनी जो आशा थी, जो उम्मीद थी ना, वो उसने छोड़ी नहीं। एंड लुक बैक, और कभी भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने ये बात ठान ली थी कि उसको एक नॉर्मल लाइफ जो है वो जीनी है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो जारी रखेगी अपना जो म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको वो ऐसे बरकरार रखेगी। Once she saw a girl playing xylophone and decided to play it. Xylophone is a musical instrument. So एक बार उसने किसी लड़की को बजाते हुए देखा था। Then she decided to play it. तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो इसको जरूर प्ले करेगी, वो इसको बजाएगी, xylophone. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes encouraged her. सभी टीचर ने उसको बहुत ज्यादा निरुत्साहित किया कि वो नहीं कर पाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर दैट गर्ल, शी वाज डीफ, दैट वाज नॉट पॉसिबल। बट उसके एक परक्यूनिस्ट थे, प्रोफेसर थे म्यूजिक के, रॉन फॉब्स, जिन्होंने उसको बहुत प्रोत्साहित किया। ही मेड हर लर्न म्यूजिक बाय मेकिंग हर फील डिफरेंट नोट्स ऑफ हर बॉडी। उन्होंने उसको म्यूजिक सिखाया कैसे कि वो अपनी बॉडी पे डिफरेंट नोट्स को है ना वो फील करे, वो महसूस करे। I hope you will understand.
एंड वी कैन से दैट शी वाज अ लेजेंड, वो एक लेजेंड थी। एंड उसके जो प्रोफेसर थे जो रॉन फॉब्स थे, एंड इट वाज रियली वेरी गुड फॉर हर कि उन्होंने बहुत उसको अच्छे से म्यूजिक सिखाया, और उन्होंने उसको मोटिवेट किया, उसको अनकरेज किया कि वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ट्राई टू सेंस इट, वो कोशिश करे उसको सेंस करने की, सीखने की। सो द चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक इज अबाउट two famous personality, Evelyn. First one is Evelyn Glennie. The chapter provides an insight into the journey of Evelyn Glennie in the field of music and the instruments she play. It teaches us that with hard work and strong determination, one can achieve anything in life. And by the example of Evelyn Glennie, we can say that they teaches us that with the hard work and strong determination, we can do anything, we can achieve anything in the life. So in past part 1, the section focuses on Evelyn's struggle and her ascending journey to life as a successful musician. She was originally from Scotland. She was a Scottish girl, as we already discussed. And Evelyn became deaf at the age of 11 because of a nerve injury. उसके नर्व के साथ कुछ इंजरी हो गई थी at the age of 11. It was declared that she was a deaf, कि वो बहरी हो चुकी है. She can't hear music but she can feel it. वो म्यूजिक को सुन नहीं सकती थी लेकिन उसको महसूस कर सकती थी. She was a multi-percussionist, which means she could play 100 different instruments flawlessly. वो मल्टी परक्यूनिस्ट थी, मतलब बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड थी, जो 100 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को फ्लोलेसली बजा सकती थी, बहुत अच्छे से बजा सकती थी. She had a passion for music, so she pursued her ambitions and was accepted to the prestigious Royal Academy of Music in London. It explains how she rose to global fame, and she is a huge encouragement to the special needs community. उसका एक अपना पैशन था, और वो अपने जो उसका सपना था उसको वो परस्यू करना चाहती थी, जारी रखना चाहती थी. तो इसमें रॉन फॉब्स ने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी. सो शी वाज द एवलिन ग्लेनी. ओके, एंड द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और मेन कुछ तो सपोर्ट था रॉन फॉब्स का, जिन्होंने उसको बहुत मोटिवेट किया. बाकी का बचा हुआ जो शेयर था वो किसका था? डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क थी उसकी. She traveled the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, जब वो 16 साल की थी तो उसने यूके में अपना एक यूथ ऑर्केस्ट्रा भी स्टार्ट किया था. She had decided to make music her life. उसने डिसाइड किया था कि वो म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाना चाहती है. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of academy. शी ऑडिशन उसने ऑडिशन दिए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और सबसे ज्यादा मार्क्स जो थे वो उसने अचीव किए इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी. पूरे एकेडमी के इतिहास में वो पहली थी जिसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए थे. शी ग्रेजुअली लेफ्ट ऑर्केस्ट्रल वर्क एंड स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंसेस. धीरे धीरे उसने क्या किया, पहले ऑर्केस्ट्रा टीम से स्टार्ट किया था, अब उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़ दिया और सोलो परफॉर्मेंसेस देनी जो थी स्टार्ट की. एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के आखिर में, शी हैड रिसीव्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले. शी एक्सप्लेन्स दैट म्यूजिक फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. उसने एक्सप्लेन किया कि जो म्यूजिक है वो उसकी शरीर के हर एक पार्ट से बहता है. It tingles in the skin, her cheekbones, and even in her hair. उसकी जो we can say that
जो वाइब्रेशन है म्यूजिक की, वो उसको हर पार्ट से जो है ना वो बहती हुई महसूस होती है, लाइक उसके स्किन से, उसके चिक बोन से, इवन कि उसके हेयर से भी। बिकॉज शी ऑलवेज रिमेम्बर द सेम थिंग फॉर रॉन फॉब्स, दैट earlier also he was discussed. Like Ron Forbes said, try to sense the music by your body parts. महसूस करने की कोशिश करो अपने बॉडी के पार्ट्स से. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती थी, she can sense, वो महसूस कर सकती थी the sound passing up, जो साउंड होती है, निकलती है उससे, जब वो स्टिक्स को अपने फिंगर टिप्स से प्ले करती है. शी कैन सेंस, वो महसूस कर सकती है. By learning against the drums, she can feel the resonances flowing into it. और जब वो अपना ड्रम सीख रही थी, तो वो महसूस कर सकती थी कंप्लीट साउंड को, कि वो कैसे अप एंड डाउन बीट से फ्लो कर रही है. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. On a wooden platform, वुडेड प्लेटफॉर्म पे वो अपने शूज को उतार देती थी, ताकि वाइब्रेशन जो है वो उसको पास होती रहे उसकी लेग से और नंगे पैरों से. सीरियसली शी स्ट्रगल्ड अ लॉट, उसने बहुत स्ट्रगल किया. एवलीन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल that disability cannot stop a person to achieve. एवलीन एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल थी इस बात का, कि जो डिसेबिलिटी होती है ना, जो विकलांगता होती है, वो किसी पर्सन को कुछ अचीव करने से रोक नहीं सकती. शी इज डिटरमाइंड एंड वर्क्स हार्ड टुवर्ड्स इट. अगर वो बिल्कुल, उसने अपनी एक बात को बिल्कुल डिसाइड कर लिया, बिल्कुल डिटरमाइंड कर लिया और वर्क हार्ड किया इसके प्रति, तो डिसेबिलिटी कोई चीज नहीं है, वो कुछ भी पाने के लिए हमें रोक नहीं सकती है. शी अर्न मैनी अवार्ड्स, उसको उसने बहुत सारे इनाम जीते. शी हैड गिवन enormous pleasure to millions. उसने बहुत बड़ा बड़ा प्लेजर जो था वो बहुत मिलियंस लोगों को प्रोवाइड किया. So Evelyn Glennie listened to the music, listened to the sound without hearing it. Throws light on the life of famous Scottish multi-percussist Evelyn Glennie and the struggles she faced to become a successful musician. Yeah, of course, it was just a throw light on the life that she was become successful musician. She was a very talented performer who knows how to play several instruments perfectly. It was interesting to note that although she was completely deaf, she had an extraordinary ability to sense music through her body rather than her ears. Evelyn was not born deaf, but she lost her hearing ability by the time she was years old, 11 years old. Although Evelyn was not born deaf, वो जब पैदा हुई थी एवलिन तब वो डीफ नहीं थी, लेकिन जब उसने उसने बहुत ही यंग एज में, when she was 11 years old, she lost her hearing ability. उसने अपनी सुनने की जो शक्ति थी वो खो दी थी. Whilst she faced difficulty in hearing, that did not bog down her determination to pursue music. चाहे बहुत प्रॉब्लम्स आई उसको सुनने में, बहुत डिफिकल्टी होती थी किसी चीज को समझने में, बट उसने कभी अपने डिटर्मिनेशन को कम नहीं होने दिया. एंड दैट वाज द रीजन ओनली, शी वाज द परफेक्ट एग्जांपल दैट disability cannot stop a person. Because she was keener to learn the xylophone at school. When percussionist Ron Forbes recognized her potential, वहां पर पहचान ही रॉन फॉर्ब्स ने की थी कि उसके अंदर एक जज्बा है, and she became very successful. He encouraged her to sense the music through her body instead of her ears. After that, there was no knocking back.
उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा एंड शी कंटिन्यूड टू स्केल न्यूअर हाइट्स एवर सिंस। वो लाइफ में अपनी ऊंचाइयों पर चलती रही। एंड व्हेन शी ऑडिशनड इन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस एकेडमी। इतिहास में पहली बार, उस एकेडमी के इतिहास में पहली बार किसी ने इतने हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो अचीव किए थे। एंड शी रिसीव्ड सेवरल laurels and awards for the extraordinary for excellence performances on the global platform. In 1991, the Royal Society honored her the prestigious Zoologist of the Year award. Okay, so that's why we call that Evelyn is a perfect example of disabled person. And by giving the examples of Evelyn, we can motivate many of the person, those who are disabled, to try something. Okay, then next. Now we do have the second part, the Shehnai of Bismillah Khan. Shehnai was a musical instrument that was replaced at the musical instrument of Pungi. So musical instrument called Pungi was banned Emperor Aurangzeb for its shrill unpleasant sound. एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था औरंगजेब के टाइम पे, पुंगी को उसे रिप्लेस कर दिया गया शहनाई से, क्योंकि उसकी जो आवाज थी वो बहुत श्रिल थी, तीखी थी। इट वॉज परफेक्टेड बाय अ बाबर who belonged to a family of professional musician। उसको परफेक्ट किया गया एक नाई के द्वारा, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था। He played it in the chamber of the king। Its sound was appreciated by the emperor। He played it, वो बजाता था in the chamber of the king। उसने शहनाई को सबसे पहले राजा के चैम्बर कमरे में बजाया and its sound was appreciated by the emperor। तो उसकी आवाज थी, उसकी बहुत तारीफ की गई राजा द्वारा, because before that usually Pungi was played and it was banned because of its shrill sound। Since it was born in Shah's chamber, क्योंकि उसका जन्म ही, उसको स्टार्ट ही सबसे पहले शाह के चैम्बर, उसके शाह के कमरे में सबसे पहले वो बजाई गई थी एंड परफेक्टली बाय अ नाई। और वो परफेक्टली बनाई किससे गई थी, एक नाई से जो बाबर फैमिली से था। सो इट वाज नेम्ड शहनाई, इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया गया, शहनाई। इन द बिगनिंग इट वाज प्लेड इन द टेम्पल्स। बिल्कुल शुरुआत में जब ये नई नई आई, सब लोगों ने जब इसको बहुत सारा लगाव, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सो इट वॉज प्लेड इन द टेम्पल्स। बिल्कुल शुरुआत में इट वॉज प्लेड इन द टेम्पल्स, वो पहले मंदिरों में बजाई जाती थी बिफोर द इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने बैठकर इसको बजाया जाता था, बिकॉज इट वॉज कंसीडर वेरी ऑस्पिशियस एंड इट वॉज प्लेड ऑन एवरी ऑस्पिशियस ओकेजन्स टू। अब अगर उसको ऑस्पिशियस कंसीडर किया जाता था तो उसकी जो अ, बजाने की जो परंपरा थी ना, वो ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे भी बजाई जाने लगी थी। ग्रेजुअली इट बिकम पॉपुलर, और धीरे धीरे करके ये बहुत फेमस हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू द बनारस घराना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो बनारस के घराने से बिलोंग थे। He was born in 1916 at Dumrao in Bihar। उनका जन्म 1916 के में बिहार के दुमराव गांव में हुआ था। As a 5-year-old boy, he would play गिल्ली डंडा नियर अ pond। जब वो 5 साल के थे तो यूजुअली गिल्ली डंडा जो है वो पौंड के पास बैठ कर खेला करते थे। He used to visit Bihari Ji temple and sing Bhojpuri Chitra there। Who is yes, so he used to visit। Okay, तो वो विजिट किया करता था बिहारी जी टेम्पल में और वहां पर गाता था भोजपुरी
क्षेत्र दिया। भोजपुरी गाने, भोजपुरी भजन जो है वहां पर वो गाया करता था। ही वुड अर्न अ बिग लड्डू फ्रॉम अ लोकल महाराजा एज अ प्राइज, और उसको इनाम के रूप में राजा द्वारा एक लड्डू जो है वो दिया जाता था। एट द एज ऑफ 6 ही मूव टू बनारस। अब 6 साल की उम्र में वो बनारस चले गए। हिज अंकल अली बख्श इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द नॉन्सेज ऑफ प्लेइंग शहनाई, कि उसके अंकल अली बख्श ने इंट्रोड्यूस किया उसको, और शहनाई जो है वो प्ले की। ही वॉज डीपली डिवोटेड टू म्यूजिक, वो बहुत लगाव था उसका म्यूजिक के साथ। ही यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्रैक्टिसिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे बैठा हुआ लंबे लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करता रहता था। The themes of the music are deeply affected by the flowing water of the Ganga. अब ये जो सॉन्ग्स थे, यस, सो वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक प्रैक्टिस किया करता था। एंड द थीम ऑफ हिज म्यूजिक आर डीपली अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग, और उसको जो थीम थी उसकी म्यूजिक की, वो बहुत इफेक्टेड होती थी उस गंगा नदी के पास बैठकर। उसकी फीलिंग, उसकी मोटिवेशन उसको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती थी। He got the Best Performer award at the All India Music Conference in Allahabad in 1930। 1930 को उसको बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला था। कॉन्फ्रेंस हुई थी इलाहाबाद में 1930 में। In 1937 he bagged 3 medals at a music conference in Calcutta। Yes, so he bagged 3 medals, उसको 3 medals मिले म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में कैलकाटा में। He was invited by Pandit Nehru to play the Shehnai from the ramparts of Delhi's Red Fort in 1947 को लाल किले पर पंडित नेहरू द्वारा उसको आमंत्रित किया गया शहनाई बजाने के लिए। He won many international awards as well, उसको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले थे। He loved Banaras and Dumra, उसको बनारस और दुमरा दोनों से बहुत प्यार था। He declined an offer from one of his students to settle in United States, उसने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जो उसके स्टूडेंट ने उसके आगे ऑफर दिया था यूएस से जाकर सेटल होने का। ही वेंचर्ड इन फिल्म्स टू, उसने कोशिश की है मूवीज में भी। ही गेव हिज म्यूजिक इन 2 मूवीज, उन्होंने अपना म्यूजिक 2 मूवीज में दिया है। बट द आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा वुड नॉट अट्रैक्ट हिम, लेकिन जो दिखावटी भरी दुनिया है सिनेमा की, वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई। फॉर हिम म्यूजिक इज गॉड एंड म्यूजिक इज हिज सोल, उनके अकॉर्डिंग म्यूजिक उनके लिए भगवान था, एंड म्यूजिक इज हिज सोल, और म्यूजिक ही उनकी आत्मा थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड what is actually given here. What is actually given here? We learn about Ustad Bismillah Khan, the Shehnai legend, and how the musical instrument Shehnai came into being. The Shehnai was first played in the Mughal emperor's chamber by a Babu, a family of professional musicians. Yes. So that was a story about Ustad Bismillah Khan, जो लेजेंड है शहनाई के, और उन्होंने शहनाई इंस्ट्रूमेंट को बजाना सबसे पहले स्टार्ट किया था, और सबसे पहले वो प्ले ही चैम्बर में हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया या बार्बर। ऑफ अ फैमिली और प्रोफेशनल म्यूजिशियन। यस, सो Shanai was first played in Mughal Emperor's chamber by a barber of a family of professional musicians. He chose a pipe with holes in it and tried it. By closing and opening
यस, गुड। सो उसे सबसे पहले नाई द्वारा बजाई गई थी और शाह के चैम्बर में बजाई गई थी। इसलिए इस प्रोफेशनल म्यूजिशियन को बहुत सम्मानित किया गया उसके शहनाई के साथ। उसमें एक पाइप होता था जिसमें होल्स थे, और वो उसको ओपन और बंद करके उन होल्स को बजाने में हेल्प करती है, thereby creating melodious sounds from the instrument. Legendary Indian Shehnai player Ustad Bismillah Khan was the maestro and who popularized this musical instrument and gave it a global platform. He belonged to a yes. Till then, firstly we have to read it. He belonged to a renowned family of musicians. उसका जन्म ही बहुत ही राजा लाइक जिनकी किंगडम बहुत बड़ी थी, रिच पर्सन के साथ वेट किया गया. He belonged to a renowned family of musicians and created new tones and rags which had not been explored before. What is actually given here that from a young age he was deeply inspired by following waters of the river Ganga. उसके इंस्पिरेशन का सोर्स थी रिवर गंगा, एंड ही वुड प्ले ऑन इट्स बैंक एट द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया. Bismillah Khan had a secular upbringing as he loved Banaras and would naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple on the banks of Holy River Ganga. वो बहुत ही अच्छे से रियाज किया करता था, बजाता था उसको, और मोस्टली वो काशी विश्वनाथ टेम्पल के किनारे पर, गंगा नदी के किनारे मंदिर में बजाया करता था. 1938, Bismillah Khan got his first break with the inauguration of All India Radio in Lucknow. Later, when India became independent of British rule on 15 August 1947, Ustad Bismillah Khan was he as he greeted the nation with his stirring performances. Over the years, he achieved infinite success and garnered immense praise for music lovers, both naturally and internationally. So his sorrowful, okay, yes, good. So जब उसका ऑल रेडियो का इनोग्रेशन हुआ तो उसको सबसे पहले ब्रेक मिली थी छापने के लिए. When India became independent of British rule on 15 August for 1947, and Ustad Bismillah Khan was the first Indian invited to play the Shehnai as he greeted the nation with his stirring performances. Over the years, he achieved infinite success and guaranteed immense praise from music lovers, both nationally and internationally. Yes, so he was awarded with several prizes, several awards in India, such as Padam Vibhushan, and the Padam Shri. He was always the recipient of the highest civilian honor in India and the Bharat Ratna. I hope you will understand this carefully. Like Ustad Bismillah Khan represented India on the global stage too, and he was the first Indian who was invited to perform at the distinguished. Yes, okay, good. So he was the first Indian who was invited to perform at the distinguished Lincoln Sector Hall. In the USA, he also participated in the Cannes Art Festival, the World Exposition of the Montreal, and the Osaka Trade Fair. Yes, good.
सो उसने ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट किया अपनी शहनाई को एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज इनवाइटेड टू परफॉर्म at the distinguished Lincoln sector in the USA, and he also participated in the Cannes at the festival, the World Exposition in Montreal and Osaka Trade Fair. तो छोटी छोटी फेयर्स की या नॉर्मल जो उनके लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें वो हमेशा ओपन रहती थी. ही वॉज सो पॉपुलर दैट रहता था ही वॉज सो पॉपुलर दैट ओपेरा हाउस इन तेरा was named after him. The Har Mosque to Ustad Bismillah Khan, despite having numerous opportunities far and wide, the woman maestro was not was very fond of India, particularly Banaras and his native town, Bismillah. On 21st January 2006, Ustad Bismillah Khan breathed a lot after long illness से चल रही बीमारी की वजह से left legacy of soulful music behind him. वो हमें अकेला छोड़कर चले गए. So I hope you will understand this. And in next video we will go through with the chapter. Thank you. Have a nice day.